हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपने इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ड्यूअल नेचर होता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करता है। लाइट कास्ट शैडो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमने सब सारी प्रॉपर्टी देखी थी। एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था, इमेज। इमेज क्या होता है? तो इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। हमने देखा था कि इमेज यानी एक पॉइंट है जहां पर 2 लाइट रेज असल में मीट करती है, मतलब एक्चुअली मीट करती है, या तो अपीयर टू मीट, या तो हमें ऐसा लग रहा है लेकिन वो मीट नहीं कर रहा है, तो उसको हम इमेज बोलते हैं। इमेज के 2 टाइप थे, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज क्या होता है कि जिसको आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हो। वर्चुअल इमेज यानी स्क्रीन के ऊपर आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टा बता रहा है आपको, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बताता है। वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट होता है। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। और ये 2 वर्ड भी मैंने आपको बताए थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? अब इस वीडियो के अंदर हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस टाइप एग्जाम में पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन है क्या? एक्सप्लेन इट्स टाइप। ओके, तो रिफ्लेक्शन है क्या? तो ध्यान से देखो, पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, फिर हम आगे इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा। व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी लाइट रेज आया, तो मान लो कि ये कोई एक सरफेस है, ये लाइट रेज है, तो ये इंसिडेंट यानी उस पर टकराया, राइट? इंसिडेंट यानी गिरता है, जब लाइट किसी चीज पे गिरता है। ऑन सरफेस इट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक। मान लो कि ये लाइट रेज है, आया यहाँ पे, टकराया, स्ट्राइक हुआ और बाउंस बैक हुआ। ओके, तो दिस काइंड ऑफ फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी कोई भी लाइट रेज अगर किसी सरफेस पे टकराता है और वो बाउंस बैक होता है, राइट, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट होना यानी गिरना, उस पे टकराना, राइट। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन 2 वेज। ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो 2 तरीके से होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या? तो ध्यान से देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ध्यान से देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है समझना है यहाँ पर। तो इसका भी हम डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं और क्लियर करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या? व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये वर्ड समझना है आपको। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज का जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। एक साथ बहुत सारी लाइट रेज आ रहे हैं और वो पैरेलल है, राइट। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, गिरता है, ऑन अ शाइनिंग प्लेन, बिल्कुल प्लेन जो है वो सरफेस जो है वो शाइनिंग, जैसे ये बोर्ड देख रहे हो शाइनिंग सरफेस है, और स्मूथ सरफेस, और बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे, तो क्या होता है? अ बीम रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप फिगर पे अंदर देख सकते हो, ये जो एरो बता रहा है, आप ध्यान से देखो, ये जो एरो बता रहे हैं, ये एक स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, जिसमें मैंने यहाँ पे 3 लाइट रेज ड्रॉ की है। ओके, जो पैरेलल है एक दूसरे के। जैसे ये टकराए, वो स्ट्राइक होने के बाद क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होंगे, तो वो पैरेलल ही रहेंगे, राइट। जैसे लाइट रेज आए थे वैसे ही स्ट्राइक होके वापस जाएंगे, उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे। जो आएंगे उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो सरफेस पे टकराने के बाद जो होगा उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो अगर बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस पे टकराने के बाद वो पैरेलल ही रहता है, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो डेफिनेशन आप पूरा समझ लो। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन शाइनिंग प्लेन और स्मूथ सरफेस, अ बीम रिमेन्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो बीम आया है, बीम का मतलब क्या होता है?
ग्रुप ऑफ लाइट रेज। जो बीम जो है वो पैरेलल ही रहता है, आप देख सकते हो कि ये पैरेलल ही रहता है। पैरेलल का मतलब आपको समझता है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये आया ऐसे चला गया, ये यहाँ पे आया ऐसे चला गया, ये यहाँ पे आया लाइट ऐसे, तो ये पैरेलल रहते हैं। तो इस टाइप का जो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। सच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये आप फिगर देख सकते हो, ये स्मूथ सरफेस है, आने वाली रेस को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेस जो आ रही है वो, और टकराने के बाद जो रे होती है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एक और टाइप है इरेग्युलर। अब आपको समझ में आ गया होगा रेगुलर क्या है, लाइट रेस आए सरफेस पे टकराए और वो पैरेलल ही चले गए। इरेगुलर में क्या होगा, लाइट रेस आएगी पैरेलल, लेकिन टकराने के बाद, ये आप सरफेस देख रहे हो इरेगुलर। आपके रूम के अंदर जनरली बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं, जैसे चेयर होता है, टेबल होता है ना, बेड होता है। तो ये सारे इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आएंगे, क्योंकि वो परफेक्ट लाइट रेस जब निकलते हैं ट्यूब लाइट से या तो वो अलग अलग जगह पे टकराते हैं। क्योंकि आते हैं बिल्कुल पैरेलल, लेकिन टकराने के बाद क्या हो जाएंगे, वो अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे। तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रफ, देखो ये जो सरफेस होता है ना वो रफ होता है, और इरेगुलर सरफेस, आप देख रहे हो सरफेस इरेगुलर है, द बीम डजंट रिमेन पैरेलल। इसमें देखो ये आया इस तरीके से चला गया, ये आया ऐसे चला गया, ये आया ऐसे चला गया, यानी टकराने के बाद वो पैरेलल नहीं रहते। जबकि रेगुलर में क्या था, टकराने के बाद भी वो रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल रहती है। तो इसमें डज नॉट रिमेन पैरेलल, ओके, बट स्प्रेड ओवर वाइड, हर जगह पे फैल जाते हैं, राइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद, सच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड इरेगुलर। और इस टाइप का रिफ्लेक्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इरेगुलर, हमारे रूम के अंदर, जहाँ पे चेयर भी होता है, आप समझो कि टेबल भी होता है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे रूम के अंदर होते हैं, राइट। तो जैसे ही ट्यूबलाइट से पैरेलल बीम निकलते अलग अलग ऑब्जेक्ट पे टकराएंगे, फिर क्या होंगे, टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आने वाली रेस को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेस, और टकराने के बाद जो रे होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखो, और पैम्पलेट से आपको आज के जो भी हमने डिस्कस किया है वीडियो वो आपको लिख लेना है। थैंक यू।